चूहे ने शेर का जाल काट के उसकी मदद कर दी और फिर शेर ने चूहे से दोस्ती कर ली। मम्मा, आज कितने दिनों बाद आपने हमें कहानी सुनाई। कितना मजा आया ना? मजा आया? हाँ। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। दादू दादी तुम दोनों को रोज कहानियां सुनाएंगे और चीता चाचू, हीर चाची तुम दोनों का खूब ख्याल रखेंगे और बाकी जितने भी घर में है ना, सब तुम्हें खुश रखेंगे और फिर स्कूल में आपको कोई बुली भी नहीं करेगा। सच्ची मम्मा? अब तो खुश हो ना? चलो अब नींद टाइम, सो जाओ। आ जाओ सिमरन। सॉरी मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। अगर मैं तुम दोनों के पास रही तो तुम्हारे बाप के काले करतूतों का साया तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों के माथे से कलंक मिटाने का मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना। जानती हूँ शुरू में ना तुम दोनों को बहुत तकलीफ होगी, तुम दोनों रोओगे, गुस्सा भी करोगे, बुरा भी मानोगे, लेकिन बाद में ना सब ठीक हो जाएगा। घर पे दादू है, दादी है, चाचू चाची सब मिलके तुम्हारा ध्यान रख लेंगे और तुम दोनों के आने वाले कल के लिए, तुम दोनों के भविष्य के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा बच्चों। और मम्मा तुम दोनों को हमेशा प्यार करती रहेगी। ओके? चीता मेरी मदद करने आया तो क्या ये मुझसे नफरत नहीं करता, या फिर ये इस बच्चे को अपनाने का सोच रहा है? सॉरी, वो नीचे कुछ गिरा हुआ था तो मैं गलती से फिसल गया। इट्स ओके। आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। अब मजा आएगा। हाँ दादी, और फिर उन्होंने कहा कि अब से आप और दादू हमें कहानी सुनाओगे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या वो कहीं जा रही हैं? वो वापस कब आएंगी? ना पुत्र, मम्मा कितने नहीं जा रही, यही है।
पता नहीं की चल रहा है तेजी दे मन विच, और बच्चों को ये क्या कह के चली गई है? मतलब क्या है इन सब बातों का? क्या कर रहे हो आप? इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना है। हीर, मैं तुझे सिर्फ सच ही बताऊंगी, चाहे उस सच में मेरी कितनी भी गलतियां क्यों ना हो। क्या है आपका नया प्लान? क्या करने का सोच रहे हो आप? क्या मतलब है तेरा? ये क्या बोल रही है तू मुझे? चलो ठीक है, सीधे सीधे पूछ ही लेती हूँ, क्या यशिका को वापस आपने भेजा है? जीत और मुझसे बदला लेने के लिए? ये क्या बोल रही है तू? क्योंकि भाभी जो आपने किया है ना, उसके बाद मैं आपके बारे में कुछ भी सोच सकती हूँ। हीर, मैं पहले ही अपनी नजरों में बहुत गिर चुकी हूँ। प्लीज मुझे और मत गिरा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए किया था, किसी से नफरत या बदला लेने के लिए नहीं। हीर, इस बात की सजा मुझे मिल रही है। मैं अब सपने में भी कुछ भी गलत करने के बारे में सोच तक नहीं सकती। भाभी, पहले आपकी हर बात में आंखें बंद करके विश्वास कर लेती थी, लेकिन अब खुली आंखों से भी आपके किसी भी बात पे विश्वास होता ही नहीं है। फिर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस बार मुझे जूनियर की कसम है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या भाभी इतनी बड़ी कसम झूठी खा सकती है? लेकिन जो औरत किसी को जान से मरवाने से पहले एक बार भी ना सोचे, क्या उसके लिए कसम के कोई मायने होंगे? ठीक है, भाभी के पास इतने पैसे कहां से आए? इसका मतलब कि अभी भी कुछ तो छुपा रही है। हीर पुत्र, क्या बात हुई जस से? पापा जी कुछ नहीं, बस मुझे उनसे ऐसे ही बात करनी थी। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आप दोनों से बाद में मिलती हूँ। ख्याल रखिए पुत्र। जब तक सच मेरे सामने नहीं आ जाता, किसी को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। तेजी पुत्र, तेजी, तेजी, यहाँ तो नहीं है, शायद लॉन में गई होगी। बाहर बाहर देखती हूँ।
तेजी होश में जा, की करन जा रही थी? देख ली थी मैंने तेरी परछाई, बाहर जाने का नाटक कर रही थी। की कर रही थी पुत्र? कोई ऐसा करने से पहले अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेती। उन्हीं के बारे में सोच रही थी मम्मी जी, उन्हीं की तो बारे में सोच रही थी। थक गई हूँ, थक गई हूँ। पुत्र हर दिन मुझे यही लगता है कि गलती मेरी है। हाँ पुत्र, बड़ी बड़ी जय किस्मत आई है मम्मी जी। मैंने पति खूनी निकला, जेल चला गया। ना उसने कभी मुझे प्यार किया, ना मेरे बच्चों को कभी प्यार किया। जो मान सम्मान उसे हमें देना था कभी नहीं मिला मम्मी जी, कभी नहीं मिला। पता है मम्मी जी, मुझे लगता है कि ना मेरे बच्चों को चीता और हीर जैसे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं, ना कि जर्नैल की तरह जो एक खूनी है, अभी जेल में है, और ना ही एक बदकिस्मती माँ की तरह। नहीं मम्मी जी, उनके आने वाले कल के लिए, उनके भविष्य के लिए मैंने ये सब किया। मुझे लगा अगर मैं उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उनकी जिंदगी में उनके सर पे ये जो बदकिस्मती का साया है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए छट जाएगा। इसलिए मम्मी जी मैं नहीं जीना चाहती थी, मर जाना चाहती थी, मैं थक गई थी मम्मी जी, मैं थक गई थी। बस चुप कर जा, कुछ भी बोले जा रही है। चली कितने दिन होते ओ पगली, तू तो सबसे अच्छी माँ है। तेनू पता है सनी और सिमरत कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें तेरे जैसी माँ मिली। तुझे पता है तेजी, तू तो इसका अर्थ वो तराजू है जिसका पलड़ा हमेशा पारी रहे। हम सबसे कभी ना कभी कोई गलती हुई है पुत्र, लेकिन तुझसे कभी भी नहीं पुत्र। मुझे पता है ये वक्त बहुत मुसीबत वाला है पुत्र, लेकिन तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तुझे सन्नी सिमरत को बड़ा करना है, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, और जे तू जर्नैल के नाम पे भगवान ना करे कुछ कर बैठती तो तुझे बताती जी, कल को सन्नी और सिमरत भी अपने आप को दोषी मान के कुछ ऐसा करने की कोशिश करते पुत्र। क्या तू ये चाहती है? हाँ? नहीं चाहती ना पुत्र, नहीं चाहती ना, तो बस तुझे हिम्मत करनी होगी, है? हिम्मत करनी होगी तेजी, अपने बच्चों के लिए जीना होगा। और हाँ, बस एक गल कह सकती हूँ पुत्र, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जे तू थक जाए, हार जाए, तो तेरी माँ तेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी, हमेशा पुत्र। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। चली किथे थी? मुबारका जी, मुबारका, लख लख बधाइयां सारियां नू। किस बात की बधाई दी जा रही है? हो जी, ये तो हमें भी नहीं पता, किस गल दी बधाइयां मांग रहे हो? सेठानी जी, इतनी बड़ी खुशी आई है आपके घर और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अरे आप लोग तो ऐसे खड़े हैं जैसे इतने बड़े कंजूस हो। आपको तो नोटों की गड्डियां उड़ानी चाहिए, गड्डियां। ऐसी खुशखबरी रोज रोज थोड़ी ना आती है। कैसी खुशखबरी? आपके घर की बहू पेट से है ना? अरे अटवाल साहब, आपने बताया नहीं? ओ जी एक मिनट, कोई बात ही नहीं है ऐसी तो क्या बताते? पता नहीं क्यों आए हैं ये लोग। शायद आप लोग किसी गलत एड्रेस पे आ गए हैं। ओ जी, कोई गलत एड्रेस पे नहीं आए हैं। ऊपर वाले का डायरेक्ट मैसेज आता है हमें कि इस घर में बच्चा पैदा होने वाला है और बच्चा यहाँ पैदा होने वाला है। बिल्कुल सही मैसेज दिया है भगवान ने आपको।
मेरी बेटी ही प्रेग्नेंट है। वो नहीं। देखा, कहा था ना मैंने, बच्चा होने वाला है। लाओ 51,000 रुपए रखो हमारे हाथ पे, रखो। इतनी जल्दी प्रेग्नेंट? अभी तो इतना बड़ा कांड हुआ था यहाँ। जीते, इन्हें पैसे दे और रफा दफा कर यहाँ से। हाँ जी। ए हैंडसम, पहले आशीर्वाद तो ले ले और ये बता कि तू इस बच्चे का बाप है ना? ये है तेरी पत्नी, ये। नहीं, मैं हूं इनकी पत्नी। अच्छा, तो तू है इसकी पत्नी, तेरा ही बच्चा होने वाला है ना? अरे तो ऐसे क्यों खड़ी है, आके आशीर्वाद तो ले। नहीं नहीं नहीं, बच्चा उसे नहीं, मेरी बेटी को होने वाला है। प्लीज चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, प्लीज चुप हो जाइए। क्यों क्यों छुपाना? सबको पता चलना चाहिए ना कि इतने बड़े घर में ऐसे लोग रहते हैं। पत्नी वो है और माँ मेरी बेटी को मना दिया। हाँ, पहले शादी उससे करने वाला था और शादी की इससे और बच्चा उससे। छी 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 छी। और तो और मेरी बेटी को छोड़ो, उसके बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं है। जीते, तुझे कहा ना पुत्र, इन्हें पैसे दे और रफा दफा कर यहाँ से। अपने पैसे अपने पास रख, और तेरे ऐसे घटिया इंसान के घर पे तो हम लोग पानी भी नहीं पीते। और तू अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझता है। क्या लगता है तुझे कि पैसों से किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ खेल लेगा तू? बहुत बड़ी गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, मेरी बद्दुआ के सामने कोई भी दौलत नहीं टिकती। और ये जो तूने इतनी गिरी हुई हरकत करी है ना, इसका तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक बेटा तो पहले से ही जेल में है, सुना है ये लड़का भी नाजायज है, तब इससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलो रे बहनों। ये तो बस शुरुआत है, ऐसे ही पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। इतना मजबूर कर दूंगी कि ये जीता अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही से शादी तोड़कर मेरी बेटी से शादी कर लेगा। इतनी बेइज्जती साडे परिवार दी कदे नहीं हुई। बिल्कुल जी, जो लोग हमारे घर की चौखट पे सर झुका के जाते थे, आज वो उंगलियां उठा रहे हैं। आंटी जी, घर की बात का ऐसे ढंडोरा पीटने का क्या मतलब? आपकी मुश्किल को समझ के ही आपको अपने साथ रखा है हमने। हाँ तो कोई एहसान नहीं है। एक तो मेरी बच्ची की ये हालत कर दी, ऊपर से अपने घर में कमरा देकर एहसान जता रही हो। तुम तो ऐसा शो कर रही हो जैसे बहुत बड़ी संत महात्मा हो। वो तो मैं डटी हुई थी, इसलिए मेरी बेटी अभी तक यहाँ है, वरना ना जाने क्या हालत कर देते। यशिका, समझा आंटी जी को। एक पॉइंट के बाद तुझे भी तो याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो क्या हमारा कंफ्यूज होना, सवाल करना लाजमी नहीं है? हमने सिर्फ थोड़ा टाइम मांगा है ताकि हम इन चीजों को समझ सके, मैटर को सॉल्व कर सके। लेकिन अगर ऐसे ही बातें फैल गई तो हम सबकी बदनामी होगी। हाँ मॉम, ये ठीक कह रही है, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। बेटा सच सच बोलना। को सामने लाना ही होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जी, वो कौन सा टेस्ट होता है जिससे पता लगता है? डीएनए टेस्ट। हाँ, डीएनए टेस्ट। यशिका जी और मेरा डीएनए टेस्ट होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन मैंने टेस्ट तो करवाया है ना। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, डीएनए टेस्ट नहीं। असली सच डीएनए टेस्ट से ही पता लगेगा। ऐसे कैसे घटिया बात कर रहे हो? अपनी बेटे के नाम पे ऐसे कीचड़ उछालने नहीं दूंगी। ओ जी, कीचड़ तो आपने उछाला है,
हम पे भी और खुद पे भी। अभी थोड़ी देर पहले भूल गई आप? अब जब कीचड़ उछाला ही है तो उसके थोड़े छींटे तो आपके ऊपर भी पड़ेंगे ना जी। आंटी जी आप प्लीज आराम से। अगर यशिका की जगह तुम होती और तुम्हारे करेक्टर पे उंगली उठती तब भी तुम यही बोलती कि आंटी आराम से। तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना। लेकिन मैं जीते की पत्नी भी हूँ और एक पति पत्नी कभी अलग नहीं होते। अगर उंगली जीते पर उठाई गई है मतलब मुझ पे भी उठाई गई है। मैं भी वही सब सह रही हूँ जो आपकी बेटी सह रही है। ये सब बातें करने से अच्छा है कि एक बार डीएनए टेस्ट करा के पूरा सच सामने ले आए। तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो कि उसका किसी और के साथ रिलेशन है। मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं इस डीएनए टेस्ट के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी सच्चाई के बारे में अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि सबके सामने मेरी सच्चाई जल्द से जल्द आ जाए। हीर, मैं इस डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ये लड़की अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, अब क्या करूं? ठीक है, मैं इसे सिटी हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। नहीं, सिटी हॉस्पिटल नहीं। वहां जाते साथ ही पूरे अमृतसर को पता लग जाएगा। हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेंगे।